महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहले भाग के 15वें अध्याय का, जिसमें सिद्धार्थ का देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेनापति ने दूसरे दिन भी एक सभा बुलाई। पहले कोलियों के साथ जो है युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित हो चुका था, तो दूसरे दिन उन्होंने सभा बुलाई और जिसका उद्देश्य था कि जो संघ के जो सदस्य थे उनके जो सैनिक अनिवार्य सैनिक भर्ती पर विचार करना था। तो जब संघ एकत्रित हुआ, यानी कि सब लोग इकट्ठे हुए, तो सेनापति ने ये आज्ञा जारी करते हुए कहा कि आप जितने भी 20 से 50 वर्ष के बीच में जो नागरिक आएंगे, शाक्य संघ के जो 20 से 50 वर्ष के बीच में जो नागरिक हैं, उनका अनिवार्य सैनिक भर्ती में भाग लेना अनिवार्य है, ये उन्होंने कहा। अब इस सभा में दोनों ही लोग उपस्थित थे जिन्होंने पहली सभा के युद्ध के लिए वोट दिए थे, उसके पक्ष में वोट दिए थे, और वो भी लोग थे जिन्होंने युद्ध के विरुद्ध में वोट दिए थे। अब जिन्होंने युद्ध के पक्ष में वोट दिए थे उनको तो कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो बड़े खुशी से उन्होंने सैनिक भर्ती में वो शामिल हो गए। लेकिन जो उसके विरुद्ध में थे उनको बड़ी कठिनाई होने लगी, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो संघ के सामने खड़ा होकर बोल पाए, क्योंकि वो मना करने के घातक परिणाम को जानता था। इसीलिए वो सब लोग चुप बैठे रहे। सिद्धार्थ गौतम ये देखकर कि उनके जो पक्षधार लोग हैं वो सब मौन बैठे हैं, तो वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपको जो करना है आप कीजिए, आपके पास बहुमत है, लेकिन मैं इस अनिवार्य सैनिक भर्ती में शामिल नहीं हो पाऊंगा और ना ही मैं युद्ध में कोई भाग लूंगा। तो ये सुनकर सेनापति बोले कि आप शायद भूल रहे हैं कि आप जब संघ के सदस्य बने थे तो आपने शपथ ग्रहण की थी। यदि आप उसमें से एक भी शपथ को नहीं मानते हैं तो आप सार्वजनिक निंदा के भागीदार बनेंगे। अब सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि मैं जानता हूं और मैंने ये शपथ ली कि मैं अपने तन मन धन से संघ के हितों की रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि युद्ध करने में संघ का कोई हित नहीं है, और अगर संघ के मुकाबले में मुझे सार्वजनिक निंदा भी मिलती है तो उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए संघ का हित ही सर्वोपरि है। अब ये सुनकर जो है वो क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि नहीं, इससे पहले जो सिद्धार्थ थे उन्होंने ये सावधान करते हुए भी कहा कि आप जानते हैं कि हम जो कोल्य वंश से जो निरंतर हम लड़ाई कर रहे हैं, उससे हमने बहुत कुछ कौशल राज के अधीन कर दिया है, और अगर हम इस राज्य की स्वतंत्रता, यानी कि हम उस स्वतंत्रता हासिल कर भी लेते हैं, तो भी हम कौशल राज को एक अवसर देंगे। तो ये उन्होंने कहा, और इसको सुनकर तो जो है सेनापति बड़ा क्रोधित हो गया और बोला कि आपके भाषण कौशल का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। ये शाक्य संघ के बहुमत का उद्देश्य है। वो युद्ध की घोषणा कर चुके हैं, प्रस्ताव पारित हो चुका है, अब आपको इसमें भाग लेना ही होगा। और यदि आपको ये भरोसा है कि हम कौशल राज की अनुमति के बिना और जो संघ की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्युदंड या उसको देश निकाला नहीं दे सकते, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे पास दंड देने का
और भी तरीके हैं जिसमें हम आपके परिवार को सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकते हैं, उनके आपके खेतों को जब्त कर सकते हैं, और इसमें हमें कौशल राज से भी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब सिद्धार्थ गौतम ये सुनकर उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस युद्ध के विरुद्ध में अगर मैंने बोलता रहा तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। इसीलिए उनके सामने अब 3 बातें थी। पहली बातें कि वो युद्ध में भाग लें और युद्ध लड़े। दूसरा जो उनके साथ था कि दूसरा ये था कि उनको फांसी पर लटका दिया जाए या उनको देश निकाला स्वीकार किया जाए। और तीसरा उनके सामने शर्त रखी कि आपके जो परिवार है उसका सामाजिक बहिष्कार का घोषणा की जाए या फिर उनके मतलब घोषणा करने के साथ उनके खेतों को भी जब्त किया जाए। ये तीनों बातें उनके सामने रखी। तो पहली बात जो थी, सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि मैं युद्ध में तो भाग बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और तीसरी बात के बारे में कि परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए और उनके खेत छीन लिए जाएं, जब्त कर लिए जाएं, तो उसके बारे में तो मैं विचार भी नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि या तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए या फिर मैं देश निकाला स्वीकार करूं। उसके उपरांत सिद्धार्थ गौतम खड़े हुए और उन्होंने संबोधित करते हुए सेनापति से कहा कि आप मेरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार ना करें, उनके खेतों को भी जब्त ना करें, उससे वो जीविका विहीन हो जाएंगे। और मैं युद्ध में भाग तो नहीं ले सकता, लेकिन आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मृत्युदंड दे दीजिए या फिर मुझे देश से निकाला दे दीजिए। इसको मैं स्वीकार कर लूंगा और इसकी अपील मैं कौशल राज के पास जाकर भी कभी नहीं करूंगा। मुझे आपका ये निर्णय, चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें, चाहे मुझे देश निकाला दे दें, इसके लिए मैं इसी एपिसोड में हम 7वें अध्याय की भी बात करेंगे कि प्रवज्जा ही समाधान। तो जब सेनापति ने उनसे कहा, सिद्धार्थ से कहा कि आपका जो सुझाव है या आपका जो निर्णय है उसको स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि अगर आप अपनी स्वेच्छा से भी मृत्युदंड को पाते हैं या फिर आप देश छोड़कर जाते हैं तो भी कौशल राज को पता चल जाएगा और वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शायद शाक्य संघ ने ही ये दंड दिया होगा और वो इसके खिलाफ हमारे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं एक और उपाय आपको सुझा सकता हूँ कि मैं परिवाजक बनकर देश को छोड़ के जा सकता हूँ और इसमें कौशल राज को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। ये सुनकर जो सेनापति था उन्होंने कहा कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या आप अपने माता पिता की स्वीकृति के बिना या अपनी पत्नी की स्वीकृति के बिना आप परिवाजक होकर देश छोड़ पाएंगे? तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं उनसे अनुमति लेने का पूर्ण भरसक प्रयत्न करूंगा, लेकिन चाहे मुझे अनुमति मिले या ना मिले, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ये देश तुरंत छोड़ दूंगा। अब शाक्य संघ के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनके उसका निर्णय को उनके को स्वीकार कर लिया। उनके अनुमति उन्होंने दे दी। और जब ये शाक्य संघ की मीटिंग खत्म होने वाली थी तभी उसी संघ में से एक तरुण उठा और बोला कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसको बोलने की अनुमति मिली और उसने कहा कि मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज से बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि क्या? कि उस तरुण ने कहा कि चाहे सिद्धार्थ गौतम
चले जाएं, देश छोड़कर जब वो चले जाएंगे तो ये कौशल राज को पता चलेगा ही। लेकिन अगर हमने अभी कोलिय वंश के खिलाफ अगर युद्ध किया तो कौशल राज इन दोनों में संबंध पालेंगे। उनको लगेगा कि सिद्धार्थ गौतम इसीलिए देश को छोड़कर गए क्योंकि वो युद्ध में भाग लेना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो यही सोचेगा, कौशल राज यही सोचेंगे कि शायद हमने ही उनको देश से निकाला है, जो कि हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। ये क्योंकि महत्वपूर्ण वो था, वो सुझाव था, तो इस पर उसने, तरुण ने कहा कि आप इस चीज पर जरूर विचार करें कि सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने में और कोलिय वंश के युद्ध में थोड़ा सा अंतराल रखें, ताकि कौशल राज इन दोनों का संबंध नहीं बना पाए और इनको अलग अलग वो रखें। तो ये सबकी समझ में आ गया और उन्होंने इस बात पर स्वीकृति दे दी कि हमको थोड़ा सा जो है इसके बीच में अंतराल हमको रखना होगा। तो इस तरीके से ये प्रवज्जा ही समाधान उन्होंने समझ लिया कि यही एक ऐसा रास्ता है सिद्धार्थ गौतम को दंड देने का। उन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया है, संघ के नियमों का जो उल्लंघन किया है, उन्होंने उनका दंड देने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है कि वो प्रवज्जा के द्वारा ही इस देश को छोड़कर चले जाए। वरना कौशल राज को अगर पता चलेगा तो वो इसके विरुद्ध हम पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये उन लोगों ने सोचा और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यही समाप्त होता है। फिर से कल एक बार सुबह 9 बजे फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं शकुन बौन अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।